जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। अरे क्या हुआ है? मिल गया। क्या मिल गया पुत्र? बिल्ला का फोन मिल गया। मिल गया? Oh my God! बिल्ला ने जब ऋत्विक का एक्सीडेंट किया तो हर वक्त वो अपने फोन पे उस मास्टरमाइंड से बात कर रहा था। तो अब जो बिल्ला का फोन मिल गया है, उसके कॉल रिकॉर्ड से हम उस मास्टरमाइंड का नाम और नंबर पता लगा सकते हैं। तूने देखा चोर को? मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन मैंने आवाजें सुनी। पक्का वो यही है। सृष्टि तौलिया देना, कबर्ड में होगा दी। गया गया काम से प्रीता जी अलमारी खोलने जा रही है, मेरी तरफ आ रही है। अरे दी, यहीं पर है डाल। एक मिनट। प्रॉपर्टी हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाफ प्रॉपर्टी मेरे नाम करने का झूठा प्रॉमिस कर रहे हो। तुम मुझसे वो सब करवाओगे जो तुम चाहते हो और मैं शायद मान भी जाऊँ, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे हाथ कुछ भी नहीं है। नहीं मोनिशा, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ आएगा, क्योंकि लूथरा परिवार की बहू को कोई मना नहीं कर सकता। इस बात की क्या गारंटी कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली का साथ दूंगी, तुम्हारे भाई को बाहर निकालूंगी, तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुम बैकआउट भी तो कर सकते हो ना। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक 5 दिन बाद मैं और मोनिशा शादी करेंगे। राखी लूथरा का एक ही बेटा है और वो है ऋषभ लूथरा। आज के बाद अब से लेके करण लूथरा मेरा कोई नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा बेकसूर हैं और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को एक बार विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी? प्लीज बताइए। जज साहब, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लूथरा ने ऋषभ जी, मैंने कुछ सोचा है। मैंने सोचा है कि मैं अपने काम को मैं अपने दिमाग को वापस काम पे लगा दूं। नहीं, वो ब्रिलियंट आइडियाज वहीं बनते हैं ना। ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं। हाँ जी। सोचो, तुम्हारे दिमाग में जो आता है सोचो और मुझे बताओ। आज हल्दी है, कल शादी है, उससे पहले मुझे करण को शादी से बैकआउट करवाना है, एंड दैट्स फाइन। अंडरस्टैंड? ठीक हो? यस ऋषभ जी। बाकी जी, आपने करण से बात की क्या? जी, मैंने बात करने की कोशिश की उससे, लेकिन उसने तो मुझे गले लगा लिया और कहने लगा, मॉम मैं जानता हूँ आपको क्या बात करनी है। बस इतना कहते ही वो चला गया हल्दी के लिए तैयार होने। मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कल गुस्से से समझाया, आज प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ गया। बहन जी, एक दरखास्त है। करण से मैं बात करूं? वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात है, पर क्या पता कोई गल बन ही जाए, करण मान जाए। करण ने हमारी नहीं मानी, अपनी मॉम की बात नहीं मानी, पर इस नौकरानी की बात मानेगा।
आप ना बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। रियली? तो अब नौकरानी नहीं है? नहीं नहीं, यह गल नहीं है, वो सब ठीक है। पर जब आप किसी की बेइज्जती करते हो ना, तो सामने वाला इसलिए चुप नहीं रहता कि उसको जवाब देना नहीं आता। वो इसलिए चुप रहता है कि वो माहौल खराब करना नहीं चाहता, बात का बतंगड़ बनाना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानती हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। हाँ, एक गल और, नौकर की इज्जत मालिक से ज्यादा नहीं होती, पर नौकर की बेइज्जती मालिक से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि दौलत के नाम पर एक इज्जत ही तो उसके पास होती है। पर जब उस पे आंच आती है ना, तो नौकर मालिक की धज्जियां उड़ा के रख देता है। अभी तो मैंने आपको प्यार से समझाया है, नरमी से बोला है, मैंने इनका लिहाज किया है, लेकिन अगली बार आप सोच समझ के बोलना। हाउ डेयर करीना, पुत्र तू भी कम नहीं है। इसने कहा तूने सुन लिया, तूने कहा इसने सुन लिया। मेरी बात मान, अगली बार जान की गलती करे ना, मैं तेरे साथ मिलके डांटूंगी, ठीक है? मॉम, ये मजाक करने का वक्त नहीं। मजाक थोड़ी कर रही हूँ मैं, करीना। बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम कल मोनिशा से शादी कर रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा तब होता है जब किसी को किसी से ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका जी प्लीज रुक जाइए, वेदिका जी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार को देखिए कि गुड्डन ने असल मायनों में मान लिया है खुद को जिंदल परिवार की सास। अब किस तरह गुड्डन घर और परिवार को आने वाली मुसीबतों से बचाते हुए निभाएगी अपनी जिम्मेदारियां और साबित करेगी अपनी काबिलियत बनके इंडिया की यंगेस्ट सास। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? अलीना? हेलो अलीना? हेलो? हेलो? हेलो अलीना? तूने कुंवरानी साले मारने को कहा था और मैंने मार दिया। अब तू कुंवर साले एक आंच तक ना पहुंचाएगी। क्यों ना करूंगी, जरूर करूंगी। उनके एक एक रोम पर अपना नाम लिखूंगी, उनके रूह तक पर अपना नाम लिखूंगी। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। हमें कोई कंपटीशन नहीं करना। कल्याणी, डर गई तुम? तो तुम इसलिए डर रही हो कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम में और मल्हार में कोई प्यार नहीं है। और वैसे भी अथर्व और संपदा जैसा प्यार सबके नसीब में नहीं होता। हमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हम सब अभी कोर्ट जा रहे हैं बच्चों की कोर्ट मैरिज करवाने के लिए। क्या होगा जब शान पारो
और हृदय अस्मिता की शादी को कानूनी मोहर लग जाएगी? क्या अस्मिता इस दलदल से बाहर निकल पाएगी? चलिए बेटा, आप साइन कीजिए। क्या शान और अस्मिता के रिश्ते की उम्मीद टूट जाएगी? जानने के लिए अगला सप्ताह मिस मत कीजिएगा।